अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप लोग? जी खैरियत से हैं? बिल्कुल जी। बस एहतियात करनी है आपने और पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। जी बच्चों, हम सबक शुरू करते हैं। जी बच्चों, सबक है हमारा, हमने पढ़ रहे हैं जोग्राफिया ग्लोब और नक्शे की महारतें। उसमें आज हमने चीज़ रिपीट कर रहे हैं, हम इसकी दोहराई कर रहे हैं, वो है ग्लोब। और ग्लोब आपने है सफ़ा नंबर 1 पे। तो हम पढ़ते हैं ग्लोब क्या है। हम ज़मीन को इसकी असल शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब क्या बेटा? ये ग्लोब होता है, ठीक है। ये पूरी दुनिया का एक मॉडल होता है। इसमें जो है पूरी दुनिया को दिखाया जाता है, ठीक है। हम इसकी रीडिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ख़ास पैमाने के मुताबिक बनाए गए ज़मीन के नमूने या नकल को ग्लोब कहते हैं। किसको कहते हैं? ख़ास पैमाने। ख़ास पैमाना क्या होता है? एक बिल्कुल करेक्ट जो है ना वो लिया जाता है कि इतना स्केल इसका रखा जाएगा, इसके मुताबिक जितना बड़ा हमारा ग्लोब होगा उतना ही पैमाना हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये गोल शक्ल का होता है। आप देख रहे हैं इसको कि ये गोल शक्ल का होता है, जैसे कि हमारी ज़मीन भी गोल है और हमारी ज़मीन गोल है। दरअसल ग्लोब दरअसल ज़मीन का एक छोटा सा मॉडल होता है जिस पर दुनिया के बारे में मालूमात दी जाती हैं। ग्लोब पर बर्र-ए-आज़मों, समंदरों, मुल्कों और शहरों वगैरह को दिखाया जाता है। हम ग्लोब पर दुनिया को बआसानी देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो बच्चे इसके खास पॉइंट जो हमने नोट किए हैं वो ये हैं कि हम ज़मीन को इसकी असल शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। और ग्लोब कैसा होता है? नंबर 1 है एक ख़ास पैमाने के मुताबिक बनाए ज़मीन के नमूने नकल को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब किसे कहते हैं? एक ख़ास पैमाने के मुताबिक बनाए गए ज़मीन के नमूने या नकल को ग्लोब कहते हैं, ठीक हो गया। फिर क्या होता है ये? दूसरा पॉइंट है इसका कि ये गोल होता है, ये गोल शक्ल का होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी ज़मीन गोल है, ठीक हो गया, हमारी ज़मीन भी गोल है, ये भी। तीसरा पॉइंट हुआ कि ग्लोब दरअसल ज़मीन का एक छोटा सा मॉडल होता है। क्या होता है? ये छोटा सा मॉडल होता है, यानी इस पे हमें वो सब चीज़ें नज़र आती हैं जो ज़मीन पर है, जिस पर दुनिया के बारे में मालूमात दी जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद है नंबर 4 है ग्लोब पर बर्र-ए-आज़मों। बर्र-ए-आज़म क्या होता है जी? खुश्की के ज़मीन पर खुश्की के बड़े टुकड़ों को बर्र-ए-आज़म कहते हैं। बर्र-ए-आज़मों को दिखाते हैं, समंदरों को दिखाते हैं। समंदर क्या है? पानी के जो हिस्से हैं उनको समंदर कहते हैं। फिर इसमें मुल्कों और शहरों को, ये जो लाल लाल लाइनें आपको बड़ी नज़र आ रही है, ये मुल्कों की लाइन है। पूरी दुनिया का बनाया हुआ पूरा बर्र-ए-आज़म है, उसमें जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको दिखाया गया है। और अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं वो इसके शहरों के नाम लिखे हैं, ठीक है। तो समझ आइए कि ग्लोब पर बर्र-ए-आज़मों, समंदरों, मुल्कों और शहरों वगैरह को दिखाया जाता है। हम ग्लोब पर दुनिया को बआसानी देख सकते हैं। तो बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि ग्लोब क्या होता है और उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। तो ये खूबियाँ आपने जो है हमने पहले भी काम किया हुआ है, अब एक बार फिर आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। जी बच्चों, ग्लोब के अलावा एक दूसरी चीज़ नक्शा होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नक्शा है, इसमें पाकिस्तान का पूरा मुल्क जो है ना उसको दिखाया गया है। ये पंजाब का सूबा है, ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा के का है सूबा है, ये बलूचिस्तान है, ये हमारा सिंध है। और ये नीचे जो ये नीला है ये बहीरा अरब है, यानी समंदर दिखाया गया है। जी, तो नक्शा क्या होता है? कागज़ पर ज़मीन या ज़मीन के किसी ख़ास इलाके के दिखाने को, तरीके को नक्शा कहते हैं, ठीक है। नक्शा हमें दिखाता है कि कोई जगह या चीज़ ज़मीन पर कहाँ मौजूद है, ठीक हो गया। पहले नक्शा किसे कहते हैं? तो नक्शा जैसे ग्लोब की तारीफ है उसी तरह नक्शे की तारीफ है। तो नक्शा क्या है? कागज़ या ज़मीन पर ज़मीन के किसी ख़ास इलाके के दिखाने के तरीके को नक्शा कहते हैं जी। अब नक्शे में क्या क्या होता है? नक्शा हमें दिखाता है कि कोई जगह या चीज़ ज़मीन पर कहाँ मौजूद है, ठीक हो गया। चुनाचा किसी हमवार सतह या कागज़ व ज़मीन या इसके छोटे या बड़े हिस्से को ख़ास इलामात के ज़रिए दिखाने को नक्शा कहा जाता है। अच्छा, ये भी पैमाने के मुताबिक होता है, नक्शा भी पैमाने के मुताबिक होता है, ठीक हो गया। नक्शा ज़मीन के किसी हिस्से, वहाँ के जोग्राफी हालात के बारे में मालूमात पेश करता है। नक्शा क्या बताता है हमें? नक्शा हमें ज़मीन के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनकी ज़मीन का और वहाँ के जोग्राफी हालात के बारे में बताता है, यानी कि वो वहाँ पे मौसम कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का खाना पीना क्या, उन सब बातों के बारे में बताता है। अच्छा, नक्शा और क्या होता है? नक्शा जो है किसी मकान, इमारत या गाँव का भी हो सकता है, ठीक हो गया। नक्शा किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपकी क्लास का भी हो सकता है, आपके स्कूल का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का नक्शा हो सकता है।
अच्छा, इसको नक्शे को आसानी से समझाने के लिए या समझने के लिए मुख्तलिफ रंगों, अल्फाज और अलामात का इस्तेमाल किया जाता है और इसके ज़रिए मालूमात हासिल की जाती है। यानी वो जो रंग और नक्श अलामात इस्तेमाल की जाती हैं उनके ज़रिए से हमें नक्शे की मालूमात जो है वो हासिल होती हैं। तो बच्चे ये दोनों चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, इनको आपने दोबारा से इस तरह से पढ़ना है, समझना है, याद करना है और अपने जो सवाल थे उनको दोबारा से करेक्ट करके लिखना है और याद करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।